हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 की बात करेंगे। इससे पहले आपको 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए गए हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे एकदम आपके सीटेड पैटर्न पर कराए जाएंगे। अतः आप लोग चैनल से जुड़ें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज आपका प्रैक्टिस सेट 4। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो है कि 15 नंबर हिंदी के जो है कि गद्यांश और पद्यांश से होते हैं और 15 नंबर आपके जो है कि पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आपके जो है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखिए, आपका निर्देश दिया गया है कि आपका प्रश्न संख्या 39, आपका 31 से लेकर 39 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। फ्रेंड्स, इस गद्यांश को पढ़ के जो है कि 31 से लेकर 39 तक के प्रश्नों के आंसर देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका गद्यांश है, शिक्षक की उपस्थिति में निरीक्षण स्वतः हो जाता है और अनुशासन की समस्या भी नहीं खड़ी होती, और यह भी लाभ है कि बीच बीच में शिक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तर को शिक्षक देख सकता है और अगर वह यह अनुभव करता है कि अशुद्धियां अधिक हो रही है तो वह मार्गदर्शन या अनुदेश दे सकता है। प्रोग्रामिंग पद्धति में प्रायः उत्तर पीछे, नीचे अथवा बगल में दिए जाते हैं। अतएव विद्यार्थियों को सहज उसको जानने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में अध्यापिका की अनुपस्थिति में पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी देर तक रोक लगती है। अन्यथा विद्यार्थी स्वतः ही सोचकर, समझकर, लिखकर दिए हुए उत्तर को देखने की ओर अग्रसर होता है। प्रारंभिक अवस्था में शिक्षार्थी की प्रवृत्ति को रोकना बहुत ही आवश्यक है। अतएव शिक्षक की उपस्थिति लाभप्रद ही सिद्ध होगी। शिक्षक के कक्षा में रहने के कारण प्रोग्राम के अंत में वह सिखाई हुई सामग्री के आधार पर परीक्षा भी ले सकता है। चलिए आइए नीचे पढ़ लेते हैं। फिर आपका नीचे है कि शिक्षक की उपस्थिति में जहाँ इतने गुण हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। हर प्रोग्राम एक निश्चित समय में पूरा किया जाना चाहिए। शिक्षक की उपस्थिति समयबद्ध प्रोग्राम शिक्षार्थी को बाध्य करते हैं कि वह शीघ्रता से काम करें, क्योंकि उसके अन्य अच्छे साथी तेजी से प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं तो वह भी क्यों न बढ़े। इस प्रकार ग्रुप प्रेशर के अंतर्गत उसकी अपनी निजी गति में बाधा पड़ती है। हर शिक्षार्थी अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ना चाहता है और प्रोग्रामिंग का लक्ष्य भी यह है कि हर शिक्षार्थी अपनी गति आगे बढ़े और शिक्षक की उपस्थिति से अन्य शिक्षार्थियों के साथ यह प्रवृत्ति कि वह पीछे रहा है और भली प्रकार से सोचने समझने का मौका नहीं देता, क्योंकि शिक्षक से उसको आशंका है कि वह बीच बीच में पूछते रहने पर टोक भी देगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके गद्यांश है। आइए इस पर आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग पद्धति में उत्तर का पीछे दिया जाना छात्र को किस तरह अग्रसर करता है। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन ए है अध्यापक की तरफ, ऑप्शन बी है स्वतः न सोचकर उत्तर देखने की तरफ, ऑप्शन सी है तेज गति की तरफ, ऑप्शन डी है उचित उत्तर की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वतः न सोचकर उत्तर देखने की तरफ। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक की उपस्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है। आपका ऑप्शन ए है अनुशासन की समस्या समाप्त हो जाती है, ऑप्शन बी है छात्र उचित गति से काम करते हैं, ऑप्शन सी है प्रोग्राम सही समय पर पूरा होता है और शिक्षक रुचिकर होता है, ऑप्शन डी है छात्र की गलतियों को देखकर शिक्षक उसे बीच में सुधार
के अनुदेश दे सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन बी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था में छात्र की किस प्रवृत्ति को रोकना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन ए है गति को तेज करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है स्वतः न सोचकर उत्तर देखकर लिखने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा कि आपका स्वतः न सोचकर उत्तर देखकर लिखने की प्रवृत्ति को जो है कि प्रारंभिक अवस्था में रोकना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप प्रेशर का छात्रों के की स्वाभाविक गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका ग्रुप प्रेशर का जो है कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गति बाधित होती है। ऑप्शन क्या होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आपका गति बाधित होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है शिक्षक की उपस्थिति बनाए रखना, ऑप्शन बी है छात्र को ग्रुप प्रेशर से परिचित कराना, ऑप्शन सी है छात्र की गति बाधित करना, ऑप्शन डी है छात्र को अपनी गति से आगे बढ़ाने में मदद करना। तो जो प्रोग्रामिंग का लक्ष्य है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, छात्र को अपनी गति से आगे बढ़ाने में मदद करना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि अग्रसल का विलोम है। तो फ्रेंड्स अग्रसल मतलब आगे जाना, तो आपका पीछे हटना, इसका विलोम हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आशंका का पर्यायवाची है, जो है कि आपका पर्यायवाची आशंका का क्या है। तो आपको पता है कि आशंका का पर्यायवाची क्या होता है, आपका संदेह होता है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अन्य विद्यार्थियों को तेजी से काम करता देख छात्र क्या सोचता है। ऑप्शन ए है वह उत्तर देखकर लिख रहे होंगे, ऑप्शन बी है उत्तर देखने पर शिक्षक द्वारा उसे डांट पड़ सकती है, ऑप्शन सी है वह भी दूसरों की भांति तेजी से काम करे, ऑप्शन डी है वह कुछ नहीं सोचता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा, वह भी दूसरों की भांति तेजी से काम करे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक की उपस्थिति स्वयं शिक्षक की मदद किस प्रकार करती है। आपका ऑप्शन ए है निरीक्षण स्वतः हो जाता है, आपका ऑप्शन बी है अनुशासन की समस्या नहीं होती, ऑप्शन सी है प्रोग्राम के अंत में वह परीक्षा भी ले सकता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एक गद्यांश से बनने वाले प्रश्न थे, आइए जो है कि आपके पद्यांश है उनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए आपका 40 प्रश्न संख्या 40 से 43 दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आइए पद्यांश को पढ़ते हैं। आपका नन्ही सी नदी हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार, पार जाते ढोर डगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम, काश फूले एक पार उजले कैसे घाम, दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर जो है कि उठते सियार। तो फ्रेंड्स ये आपकी रविन्द्रनाथ जो है कि ठाकुर की एक कविता है आपका, इसके बारे में आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका पहला है शब्द घाम का अर्थ क्या होता है। सबको आपको पता है कि घाम का अर्थ क्या होता है, तो आपका धूप होता है। फिर आपका अगला है कि कवि ने काश की तुलना किससे की है। तो आपका ऑप्शन ए है धूप, ऑप्शन बी है सर्दी और ऑप्शन सी है गर्मी। तो जो कवि है वो काश की तुलना आपकी जो है कि धूप से किए हैं, ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला है कि शब्द ढोर डागर से क्या आशय है। तो आपका ढोर डगर से जो है कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका मवेशी से आशय है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किचपिच किचपिच में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है। तो सबको पता है कि किचपिच किचपिच में कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया गया है। आपका ऑप्शन बी जो है कि इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 44 अध्यापक द्वारा समझाने के बाद भी पहली कक्षा की मोनिका सर्वनाम समझ नहीं पा रही है, इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी है इन्हें मोनिका की समस्या को समझते हुए सर्वनाम को समझाने का सरल तरीका ढूंढना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी ही सबसे करेक्ट हो जाएगा, इन्हें मोनिका की समस्या को समझते हुए सर्वनाम को समझाने का सरल तरीका ढूंढना चाहिए, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि गर्वित कक्षा 3 का विद्यार्थी है, स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में व्याकरण के किस विषय को शामिल नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक आपका गर्वित नाम का कक्षा 3 का विद्यार्थी है, उसको निम्न में से कौन सा किससे व्याकरण के स्तर उसके जो है कि पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप लिंग, वचन, समानार्थी शब्द और संधि। तो फ्रेंड्स, आपका संधि जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संधि जो है कि आपके ऊंची कक्षाओं में जो है कि लगभग 6 से बाद जो है कि संधि पढ़ाई जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। फ्रेंड्स, किसी भी कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। आपका ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। किस विकास में? तो आपका संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, आप बताइए। आपका ऑप्शन ए है विभिन्न क्षेत्रों व स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन बी है हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। ऑप्शन सी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। ऑप्शन डी है बोलने की क्षमता के अनुरूप को लिखने की क्षमता का विकास। तो फ्रेंड्स, ये आपका देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या दिया है, नहीं दिया है, उद्देश्य नहीं है। तो आपका हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, आपका ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन ए है सदैव समान होती है, समान हो सकती है। ऑप्शन सी है सदैव अलग होती है। ऑप्शन डी है सदैव टकराहट से गुजरती है। तो देखिए, जो घर की भाषा और विद्यालय की भाषा है आपकी समान हो सकती है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक शिक्षा किस कौशल पर आधारित है। तो जो आरंभिक शिक्षा है आपको पता है कि श्रवण कौशल पे आधारित है, आपका ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कनिका ने प्रारंभिक स्तर पर श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पठन कौशल में सर्वप्रथम उसे क्या सीखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए है वाक्यों को पढ़ना। ऑप्शन बी है वर्ण पहचानना। ऑप्शन सी है शब्दों को पढ़ना। ऑप्शन डी है कहानी पढ़ना। तो फ्रेंड्स, जब तक किसी भी बालक या बालिका को वर्ण पहचानना नहीं आएगा तब तक वाक्यों को, शब्दों को और कहानियों को वो नहीं पढ़ सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कुछ विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है। उसके अंतर्गत बच्चे कहानी, कविता, गीत, चुटकुले आदि सुनते हैं। इस प्रकार की सभाओं से किन दो कौशलों का विकास अधिक होगा। आपका ऑप्शन ए है लेखन तथा मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी है मौखिक अभिव्यक्ति तथा पठन। ऑप्शन सी है पठन तथा लेखन। ऑप्शन डी है मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण। तो फ्रेंड्स, इसका आपका जो है कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो बाल सभाएं स्वतंत्र मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण शक्ति कौशल के विकास में सहायक होती हैं, इसलिए आपका जो है कि ऑप्शन डी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की छवि बिना गलती किए पढ़ती है। अध्यापिका प्रतिदिन उससे ही पुस्तक पढ़वाती है। अध्यापिका द्वारा ऐसा करने में कक्षा के शेष विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन ए है छवि के अलावा बाकी विद्यार्थी पठन कौशल में पिछड़ जाएंगे। ऑप्शन बी है छवि ने सभी शुद्ध पढ़ना सीख जाएंगे। ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है बाकी विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं होगा। ऑप्शन डी है छवि मेधावी छात्र है इसलिए उसे आगे बैठना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो है कि आपको जो है कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। छवि के अलावा बाकी विद्यार्थी जो है कि पठन कौशल में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि बार बार आपकी जो है कि छवि को ही पढ़ाया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपका ऑप्शन अभ्यासों में वैविध्य। ऑप्शन बी है पाठों की संख्या। ऑप्शन सी है विषय वस्तु में वैविध्य। ऑप्शन डी है भाषा की विभिन्न छटाएं। तो फ्रेंड्स, आपका जो है कि पाठों की संख्या होना जो है कि निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आपका जो है कि ऑप्शन डी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे। देखिए, पूछा इसमें बोला है कि सबसे कम महत्व किसे देंगे। तो आपका ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, इसका तो महत्व देंगे ही। फिर ऑप्शन बी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, इसको भी महत्व देंगे। ऑप्शन सी है
कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, इसको भी महत्व देंगे। और ऑप्शन डी है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर व विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका जो कि ऑप्शन डी को ही महत्व नहीं देंगे, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन ए है बच्चों को बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों की मातृभाषा को सुनिश्चित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका जो है कि इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में बुद्धिमान छात्रों की बुद्धि लब्धि स्तर क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है 110 से 119, 120 से 129, ऑप्शन सी है 70 से 79, ऑप्शन डी है 116 से 120। तो फ्रेंड्स इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 120 से 129। फ्रेंड्स जो है कि बुद्धिमान अर्थात प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कारक भाषा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी है रेडियो, ऑप्शन सी है समृद्ध भाषिक परिवेश, ऑप्शन डी है टेलीविज़न। तो फ्रेंड्स सबको पता होगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश जितना अच्छा मिलेगा, बच्चे या बच्चियों का विकास, भाषागत विकास भी उतना अच्छा होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड? तो फ्रेंड इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। आपका सबसे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है कि 58 तक थे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। तो फ्रेंड्स ये रस से एक क्वेश्चन है, तो उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है। तो आपका करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो फ्रेंड्स बताइए आपका इसका कौन सा सही होगा। तो उत्साह जो है कि आपका वीर रस का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ है। आपका एक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब क्या होता है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका प्रैक्टिस सेट 4 यहीं पे कंप्लीट होता है। और यदि आपको जो है कि आगे के प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द कराए जाएंगे, आपको मैथ के और ईवीएस के प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। अतः आप जो है कि हमारे चैनल से जुड़े। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।